मैं अपनी बेटी की शादी करके और इतना सुख शांति से और इतना सब लोगों का आशीर्वाद मतलब बच्चों को मिला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPP आवाज का खास कार्यक्रम रिश्ता सात फेरों का। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं और धरती पर आकर शादी विवाह जैसे रीति रिवाजों में बंधकर भगवान दोनों जोड़ों को परिवारों को आशीर्वाद देता है। ऐसे ही कुछ गत दिनों JW मैरिट होटल गुरुग्राम में देखने को मिला। दो परिवारों, दो संस्कृतियों का मिलन जिस प्रकार से हमने देखा वह हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं। वर्धमान ज्वेलर्स के नाम से प्रसिद्ध डायमंड गोल्ड ज्वेलरी के ऑनर राजेश जैन और मोनिका जैन की सुपुत्री वाणी जैन का विवाह शुभम गुप्ता से, जो राजेश गुप्ता और इंदु गुप्ता के सुपुत्र हैं। दोनों वर वधू तारों की छांव में 23 अप्रैल को विवाह बंधन में बंध गए। जैन परिवार और गुप्ता परिवार की खुशियां देखते ही बनती थी। उन्होंने जिस प्रकार से सगाई का शाही फंक्शन किया उससे भी अधिक भव्य और राजशाही अंदाज में JW मैरिट के प्रांगण में वैवाहिक स्थल की सुंदरता को देखकर हर कोई चकित था। दोनों ही परिवारों ने शादी विवाह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। वह पल वाणी और शुभम के लिए जीवन भर यादगार बना रहेगा। इसी को लेकर हमने वाणी के पिता से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं और फिर यहाँ आकर दो लोग दो रिश्तों में बनते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं MMPP आवाज़। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिश्ते सात फेरों का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शादी रस्मों का त्यौहार है, जहाँ पर न केवल दो लोग बल्कि दो परिवार एक दूसरे से बंधते हैं, रिश्ते बनते हैं और साथ ही रस्में निभाई जाती हैं। तो ऐसा ही बंधन हाल ही में दो परिवारों के बीच अभी बंधा है। हमारे साथ वर्धमान ज्वेलर्स, जो कि एक नामी ब्रांड है, उनके ऑनर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजेश जैन जी, जिन्होंने अपनी बेटी वाणी जैन की अभी हाल ही में शादी की है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस तरह का अनुभव अभी हो रहा है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका MMPP आवाज़ में। सर, मैं जानना चाहूँगी कि अभी हाल ही में आपने अपनी बेटी की शादी की है। आप एक नामी ग्रामी ब्रांड को प्रेजेंट करते हैं, वर्धमान ज्वेलर्स के ऑनर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और जो हमारे हिंदू धर्म के जो रीति रिवाजों के हिसाब से तो बेटी का जो बाप होता है हमेशा जो है बेटे वालों के आगे तो हम लोग अपने आप को छोटा ही महसूस करते हैं। मगर आजकल का समय जो ऐसा बना हुआ है कि हाँ भाई दोनों रिश्ते कहते हैं कि हाँ भाई बराबर के हैं, तो उस हिसाब से मतलब मैं अपनी बेटी की शादी करके और इतना सुख शांति से और इतना सब लोगों का आशीर्वाद मतलब बच्चों को मिला और परिवार की तरफ से भी मतलब सब हम भाई बहनों को मतलब जो हम सब इकट्ठा हुए और हमारे लिए कि उत्सव के समान था और सब ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करा और उनको सबको देख के मतलब मेरे को अपनी बड़ी खुशी अनुभव हुई कि हाँ भाई हमारे मम्मी पापा जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसा बना हुआ था कि सबसे मतलब इतना स्नेह और वो मिला कि ये शादी इतने बढ़िया तरीके से संपन्न हुई कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सब बच्चों की शादी ऐसे ही हो। जी, बेटियां जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा करीब अपने पिता की होती हैं। तो जब कहा भी जाता है कि बेटियां घर की रौनक भी होती हैं, तो अब आपको उनके बिना कैसा महसूस होता है? देखिए, इस बारे में तो आपको पता ही होगा कि हाँ भाई पिता जो होता है ना उसको थोड़ा सा कड़क बन के रहना पड़ता है। मैं बिटिया को हमेशा बोलता रहता था कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तो मैं यही चाहता था कि हाँ भाई उसको ज़्यादा प्यार ना करूँ, ज़्यादा प्यार करूँगा तो मेरे को दुख ज़्यादा होगा, उसे भी ज़्यादा दुख होगा। तो बिटिया तो पराया धन होती है। पहले दिन जिस दिन जन्म लेती हैं उसी दिन से मतलब हम उसको जो पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं,
तो यही सोचते हैं कि हाँ भी एक समय पे आए और उसको कन्यादान करके उसको जो उसका परिवार जहाँ उसका सारा जीवन बीतना है उनको हम सौंप दें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल हुआ आपके लिए, क्योंकि एक ब्रांड के ऑनर हैं, वर्धमान ज्वेलर्स आपके नाम पर है, तो उसके लिए आपको लड़का ढूंढने में कितनी परेशानी हुई? आपने क्या सोचकर वो लड़के को अपनी बेटी देने का फैसला लिया? इस परिवार से जो मैं जुड़ा हूँ, आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है कि लोग बाग ना किसी का रिश्ता बीच में पड़ते नहीं है रिश्ता करवाने में, और मैं इतना भाग्यशाली इंसान हूँ कि मुझे जो भी मिले कि कहीं कोई मतलब बिचौलिए के थ्रू रिश्ता नहीं हुआ। हमारे नरेंद्र बिंदल जी जो हैं एक्स काउंसलर, उन्हों का मतलब बड़ी बिटिया जो है उस घर में ब्याही हुई है, और उनका कहना ये था कि हाँ भाई हम ये चाहते थे कि एक ऐसा बच्चा जो दूसरा मेरा मतलब जो हमारी नरेंद्र जी की बिटिया थी वो कहती थी कि पापा मतलब मुझे ऐसी दौरानी चाहिए कि जो हमारे परिवार के अंदर बिल्कुल घुल मिल जाए। तो मतलब मैं अपने आप को बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि आजकल के ऐसे समय में भी मतलब मुझे इतने अच्छे रिश्तेदार मिले, इतना अच्छा परिवार मिला कि हाँ भाई मेरी बिटिया जिस दिन से गई है, आज हम 4 दिन 5 दिन बाद इंटरव्यू जैसे दे रहा हूँ मैं, और बिटिया से बात हो रही है, तो बिटिया मतलब पढ़ाई करते हुए नहीं थकती उस परिवार की। और बस यही मेरे जीवन का सपना था कि हाँ भाई बच्चे जो होते हैं कहते हैं कि जिनकी बेटियां सुखी हैं तो उनका मतलब हमारा जीवन भी सुखी है। तो हमारे लिए तो ये तो सबसे भाग्यशाली बात है कि हाँ भाई हमारी बिटिया ऐसे अच्छे परिवार में गई है कि जहाँ मतलब सब लोग इतने अच्छे से मिले हुए हैं, और परिवार हमारा पुराना जाना पहचाना परिवार है। बिटिया बड़ी बिटिया गई हुई है हमारी वहाँ पे, तो इससे ज़्यादा खुशनसीब तो हमारे लिए और क्या होगी खुशनसीबी। जी, आपने बात की परिवारों की। जब दो परिवार जुड़ते हैं, आपसी रिश्ते जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, तो आपके परिवार को लेकर क्या राय है वो ज़रा हमें बताइए। नज़दीकियाँ तो देखिए कि रिश्ते को इसको हुए जो है मतलब 5 से 6 महीने हो चुके थे, और ये शादी जो होनी थी 27 जनवरी की हुई थी जो शादी होनी थी, मगर ये जो वक्त इस टाइम चल रहा है उसकी वजह से अपनी दिल्ली के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि हाँ भाई मैरिज वगैरह नहीं कर पा रहे थे, तो ये शादी हमें पोस्टपोन करके ये 23 अप्रैल की करनी पड़ी थी। तो हमने परिवार को उनको भी काफ़ी, उन्होंने हमें नज़दीक से समझा, हमने भी उन्हें नज़दीक से समझा। तो परिवार तो देखिए जब तक दोनों परिवार एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होती जब तक ये रिश्ते निभते भी नहीं हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि राजेश गुप्ता जी जो हैं महावीर एनक्लेव में उनका नवज्योति प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक अच्छा मतलब जाना पहचाना नाम है। उनके 2 बेटे हैं, शशांक जी जो हमारे राघवी बिटिया से ब्याहे हुए हैं, और ये हमारे शुभम जी जो हैं ये वानी बिटिया से मतलब जो इनका संबंध हुआ है, और दादी जी हैं उनका एक बेटा भी है छोटा सा हमारा जिसको हम प्यार से चीकू कहते हैं। तो ये तो समझ लीजिए हमारे अब परिवार का इतना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं कि हाँ भाई सबसे नज़दीक मतलब इतने थोड़े समय में सबसे ज़्यादा नज़दीक का रिश्ता हमारा यही बन चुका है। जब बेटी की उम्र होने लगती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी टेंशन जो होती है वो उसकी शादी को लेकर ही होती है। तो आपने कब से डिसाइड किया, मतलब आपके मन में कब आने लग गया कि अब मुझे जो है इसके बारे में सोचना चाहिए? भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल चला हुआ है कि बच्चों की शादियाँ लेट हम लोग करने लगे हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बिटिया की जो उम्र है शादी की 20-21 साल की सबसे अच्छी उम्र होती है, क्योंकि बच्चा जो है एक बिल्कुल बिटिया एक कच्चे घड़े के समान होती हैं, और वो अपने परिवार में जाके वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे ढाल लेती हैं। और अभी इसी बारे में अभी हमारे एक दोस्त से अभी बात चली रही थी कि हाँ भाई बिटिया तुमने तो बड़ी जल्दी शादी कर दी 24 साल की उम्र में। मैं भाई हमको भी तो अपने आप को एक वो होता है ना कि अब धीरे धीरे हमारे रिश्ते ही सारे सिमटते जा रहे हैं। अब उनको देखते हुए जैसे मान लिया हमारी भी उम्र, जैसे मान लिया आज मैं अपने आप को मतलब 50 साल की मेरी उम्र है, तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ भी अपने नाती पोतों को देखूँ और उनकी शादी वगैरह को देखूँ। तो मैं यही चाहता हूँ, सबसे माँ बापों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की सही समय पे शादी करें, जिससे मतलब जो है जो हमारे परिवारों में होता है कि हाँ भी बच्चों को खुशहाल देख के अपने आप को भी भाग्यशाली समझे।
मेरा सर अगला सवाल ये है कि जिस तरह से आपने JW मैरिट होटल के अंदर एक राजशाही परिवार की तरह आपने जिस इस शादी को समारोह को संपन्न किया है, सबकी नज़रें आपके ऊपर थी, तो वो चीज़ किस तरह से मैनेज आपने की वो हम जानना चाहेंगे। भाई इसके अंदर तो जो है हमारा बेटा है नमो जैन, और उसने सारी मेहनत की और उसने मतलब हमारे को भी सरप्राइज़ रखा कि हाँ भाई पापा आप जो है ना, हम दोनों भाई बहनों ने मतलब अपने सारा प्रोग्राम डिस्कस किया हुआ है और हम बहुत अच्छी तरह से मतलब वो करेंगे। और इस चीज़ का तो मुझे भी एहसास था कि हाँ भाई मेरा बेटा जो है कोई भी हल्का काम करेगा ही नहीं। और जिस तरीके से वहाँ पे मतलब जो हो रहा था, तो ये पता ही है कि हाँ भाई ऊपर से देवता लोग जो होते हैं ना, वो भी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और मम्मी पापा का तो उनके ऊपर आशीर्वाद स्नेह बना ही हुआ था कि हाँ भाई इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से शादी हुई। और ये हमारे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमने जिसको भी इनवाइट किया और वो सबने आके उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। और जी मेरा एक और सवाल है कि आजकल हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर की और ज़्यादा रुझाव उनका नज़र आता है, वो कहाँ देखता है, आपकी नज़र में वो क्या है? भाई वेस्टर्न कल्चर को भी जैसे मतलब मान लिया कि अभी उसने जो बुलाया वो कौन सा गायक है, उसका नाम है गाबा, क्या है जी मिलिंद गाबा को उसने बुलाया हुआ था। हमने कभी उनका नाम भी नहीं सुना था, मगर बच्चों के अंदर क्रेज़ जो मैंने वहाँ पे देखा स्टेज के ऊपर, इतना बड़ा उन बच्चों का स्टेज मतलब बनवाया हुआ था उन्होंने कि मतलब इतना बच्चे 1:30-2 बजे तक जो है वहाँ पे भीड़ ख़त्म नहीं हुई थी। और मैं तो देख के अचंभा कर रहा था कि ये बच्चों ने ये मतलब इतनी भीड़, इतना क्राउड कैसे बना हुआ है। और जब ये हाल था जब हमने किसी को बताया नहीं था कि हाँ भाई ये गायक आ रहा है। और यही जो है मतलब वेस्टर्न कल्चर को भी कह सकते हैं, और आजकल के समय को तो बच्चे हर भली भांति समझते ही हैं। जी मैं आखिर में चाहूँगी कि आप खुद एक बेटी के पिता हैं, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना बच्चों के लिए जो रिश्ते जब हम देखते हैं ना, तो हम एक बढ़िया देखने के चक्कर में लगे रहते हैं, और उस बढ़िया की कोई परिभाषा नहीं होती कि हाँ भी बच्चों के अंदर जो है ना, आपको सबसे पहले मेरी सोच ये कहती है कि बच्चे के खानदान को देखो और बच्चे के पेरेंट्स को देखो कि हाँ भी उनका स्वभाव क्या है। और इस चीज़ के अंदर आज के टाइम में देखो संपूर्ण तो इंसान कोई भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ भाई जहाँ भी बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिलते हैं तो उसके अंदर हमें जल्दी से जल्दी उन बच्चों का रिश्ता कर देना चाहिए, और दोनों परिवारों के अंदर एक सामंजस्य ऐसे बना के रखना चाहिए कि उनके स्वाभिमान को भी महसूस दिक्कत ना लगे और अपना स्वाभिमान भी बना के हम रखें। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। न्यूज़ 81 को मैं भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जो अमित जी अपनी पूरी टीम के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी एक यही विज़न है कि हमारे अमित जी जो हैं इस न्यूज़ 81 को बहुत आगे लेकर जाएं। यही शुभकामनाओं के साथ मतलब न्यूज़ 81 के 81 के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वर्धमान ज्वेलर्स के चेयरमैन मिस्टर राजेश जैन जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने अपनी बिटिया की शादी का अनुभव जो है वो हमसे साझा किया और रिश्तों की अहमियत भी हमें बताई। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए MMPP आवाज के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, अराम्या ज्वेलर्स।